ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, दैट इज ऑल अबाउट प्रूविंग इररेशनैलिटी. ओके, so first question, are you able to see first question here? What is the first question? Prove that 3 under root 2 is irrational. What is question number 2? Prove that 5 minus under root 3 is an irrational number. Karthik? Here, later on. Question number 3. What is question number 3? Prove that 5 minus, अच्छा same it is. How come 5? Just a minute. Just a minute. 5 minus under root 3. So 3 plus chal. So instead of this, we'll take this as the third question. Okay, as it is repeated. Prove that 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. And fourth question. Prove that under root 2 plus under root 5 is an irrational number. Okay, so such type of questions will definitely ask or will be definitely asked in the exam, है ना? In case of हम कह सकते हैं कि रियल नंबर चैप्टर. ओके, तो कैसे प्रूव कराता है? वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, जस्ट पे अटेंशन. वेरी फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे 3 under root 2 is irrational. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Let us assume. हम क्या बोलेंगे? Let us assume on a contrary. Let us assume. You can start writing. Written already? चलो. Let us assume on a contrary. On a contrary का मीनिंग समझते हो ना? Yes, उल्टा, है ना? हमें पता है यहाँ पे कि irrational है, बट हम पहले इसे रैशनल नंबर क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं. लेट अस एज्यूम ऑन अ कॉन्ट्ररी दैट 3 under root 2 is रैशनल नंबर, इज रैशनल. अब देखो, कोई भी नंबर रैशनल होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? यस, रैशनल है, देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that, मतलब ये जो 3 under root 2 है, इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, एंड p by q का ही लोवेस्ट फॉर्म क्या है? a by b. तो इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस और नो, व्हिच इज नॉट इन रिड्यूस फॉर्म. तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या है? a by b. क्लियर है? यस. तो a and b क्या है? a and b are co-primes, but वो सबसे पहले क्या? इंटीजर्स है. a and b are integers, ओके, समझ में आया? अब इंटीजर्स एज वेल एज, यस, co-prime. So a and b are integers and co-prime. क्लियर है? इंटीजर्स एंड co-prime. इसका मीनिंग समझ में आया? इंटीजर्स एंड co-prime दोनों इंटीजर्स है एंड को-प्राइम है. मतलब क्या? जैसे ये 6 by 8 नहीं हो सकते, 6 and 8 नहीं हो सकते. क्यों? 6 and 8 आर इंटीजर्स बट नॉट को-प्राइम. को-प्राइम मतलब जिसका कोई भी यस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी a and b का कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या ओनली वन कॉमन फैक्टर, 1 CF, है ना? आप इसे शॉर्टकट में क्या कह सकते हो? 1 CF. को-प्राइम मतलब 1 CF जिसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एंड दैट इज 1 ओनली. ओके, तो 6 and 8 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? यस, क्या है? 2. तो 6 and 8 आर नॉट को-प्राइम. 6 and 8 क्या है? को-प्राइम नहीं है. तो को-प्राइम कौन है? 2 and या 3/4, है ना? इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो 3 and 4 है, देखो ना, 3 and 4 दोनों का कौन सा फैक्टर है? एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है अदर देन 1 जो कॉमन हो 3 and 4 में. ओके, तो समझ में आया? अब यहाँ पे हम 3 under root 2 को a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस और ना? अब इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो under root 2 will be equal to a upon 3b.
अब समझ में आया, a अपॉन 3b। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपको पता है a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, कोप्राइम है, तो a एंड b, a अपॉन b क्या है, रैशनल नंबर है, तो a अपॉन 3b भी क्या है, रैशनल नंबर है, बराबर ना। a एंड b आर इंटीजर्स, यस, तो 3b तो इंटीजर है, तो एज a b एंड 3 आर इंटीजर्स, है ना, ये इंटीजर्स है ना, जिसकी वजह से a अपॉन 3b यानी कि a अपॉन 3b क्या हो गया, यस, a अपॉन 3b इज रैशनल नंबर। नहीं समझे, a अपॉन 3b क्या हो गया, हाँ नहीं समझा, वेरी सिंपल, देखो ना, a क्या है, कोई भी इंटीजर है, 3 क्या है, ऑलरेडी इंटीजर है, b क्या है, एनी इंटीजर है, तो अगर आप a एंड 3b की वैल्यू पुट करते हो तो वो p by q के फॉर्म में कोई नंबर हो जाएगा, एंड एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q इज रैशनल नंबर, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, √2 की वैल्यू कितनी है, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a अपॉन 3b इज अ रैशनल, सो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि √2 is also rational number और √2 is rational number। अब हमने √2 को इरेशनल प्रूफ ऑलरेडी किया है, बराबर है, तो √2 इज रैशनल, बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गलत बोल रहे हैं, √2 इज रैशनल प्रूफ हो गया बाय दिस वे, बट वी नो √2 इज इरेशनल, सो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 is rational. This contradicts the fact that √2 is irrational. So our assumption is not correct. What was our assumption? 3 √2 is rational. ये हमारा assumption था, और ये क्या है, incorrect है, तो मतलब ये क्या होगा, 3 √2 irrational number होगा, तो यहाँ पे आगे क्या लिखोगे, yes, √2 is rational, yes, this contradicts the fact, लिख लो, this contradicts the fact that √2 is √2 is irrational। देखो ना, अगर यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि √2 रैशनल है, जबकि √2 क्या है, इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, है ना, तो इसका मतलब कहीं तो भी कुछ तो भी प्रॉब्लम है, यस, कहीं तो भी कुछ तो भी इनकरेक्ट है, एंड व्हाट इज इनकरेक्ट, assumption, our assumption is incorrect, आपका जो assumption था वो incorrect था, what was our assumption, yes, yes, हमारा assumption था incorrect, sorry, okay, our assumption was 3 √2 is rational, so which is wrong, so accurate statement क्या होगा फिर, 3 √2 is irrational, so hence it is true, हो गया, समझे, yes or no, return, right, be fast, yes, next question is prove that 5 √3 is an irrational, okay, by mistakenly I have cut this part, but I need this part, okay, so we'll cut this part, yes, so this is our second question, prove that 5 minus √3 is an irrational number, क्या हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी, कैसे, ओए, can we apply the same concept over here, I guess yes, है ना, हम पहले, अब हमें इतना तो पता है कि हमें प्रूव करना है कि 5 minus √3 is irrational, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, let us assume on a contrary, ये जो स्टार्टिंग वाले मंत्र है इसे याद रखो, on a contrary, yes, that
5 minus under root 3 is rational. On a contrary, let us assume that 5 minus under root 3 is rational. Clear? This one? Yes or no? है ना? ये फर्स्ट पार्ट समझ लो. सेकेंड पार्ट क्या होता है? जैसे ही हमें पता चल गया ये रैशनल है, इमीडिएटली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, उसको p by q के फॉर्म में लिख लो. सो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p by q. रैशनल है तो p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. yes or no? But as you know, p by q here, yes, not in the lowest form. तो इसको lowest form में लिख लो, which is a by b. a by b. अब a by b क्या है? को प्राइम है. yes, a by b क्या है? को प्राइम as well as integers. So here, yes, a and b are integers, okay, and को प्राइम. अब को प्राइम का मीनिंग समझते हो? मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अब इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा. देखो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन p. अब मुझे क्या है ना, अंडर रूट 3 वन साइड चाहिए. क्यों? क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट 3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है. बराबर है. तो हम क्या करते हैं, इस 5 को उधर लेके जाएंगे. बट दिक्कत क्या है ना, 5 को उधर लेके जाएंगे माइनस होगा, फिर ये -3 उधर लेके, इससे अच्छा है इस -3 को उधर लेके जाते हैं. उधर मतलब किधर? ऑन राइट हैंड साइड, है ना. तो ये इज इक्वल टू साइन है, इस तरफ लेफ्ट हैंड होता है, इस तरफ राइट हैंड होता है. तो इधर a बाई बी ऑलरेडी है. बराबर है. माइनस अंडर रूट 3 इधर गया तो प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इधर 5 ऑलरेडी एज इट इज है. क्लियर? यस. यही स्टेप मैं आगे आपको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके बताता हूँ. जस्ट अ मिनट. यस. अब देखो ये स्टेप आगे हम कैसे लिख सकते हैं. ये a बाई बी जो है हम उसको उधर भेज देंगे. सो 5 माइनस a बाई बी हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट 3. तो कैसे भी करके हमें अंडर रूट 3 को एक तरफ लाना है. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो और कैसा, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो 5b माइनस a अपॉन b विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3. अब देखो अंडर रूट 3 मैं इधर लिखने के बजाय यहाँ पे लिख रहा हूँ. किसी को कोई परेशानी? सिर्फ समझने के लिए. ओके. अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन p. क्लियर है? यस सर. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो 5 है इंटीजर है, a है इंटीजर है, एंड जो b है वो भी क्या है? इज एन इंटीजर. बराबर है. अब अगर मैं यहाँ पे a p की वैल्यू पुट करता हूं तो ये वाला पार्ट देखो. हाँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देख लो बहुत अच्छे से. अगर मैं यहाँ पे 5 की वैल्यू जो कि 5 है, a की वैल्यू कुछ भी, कोई भी एक इंटीजर नंबर है ना, एंड b की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आने वाला है इसका आंसर? इसका कोई तो भी आंसर आएगा जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा, which will be a rational number, right? तो हम लिख सकते हैं ना 5b minus a upon b is rational number, is a rational number. बराबर ना, ये rational number है. बराबर है. देखो ना 5b minus a upon b is rational number, और यहाँ पे देखो this equal to under root 3. इसका मतलब क्या हो गया? अरे ऐसा ना 5b माइनस a अपॉन b रैशनल नंबर है एंड उतनी ही वैल्यू अंडर रूट 3 की है. इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट 3 भी रैशनल हो गया. नहीं समझे? यस ना. सो व्हाट इट मींस
√3 इज अ रैशनल नंबर। अब मुझे बताओ, ये आपको एग्री है? यस, √3 इज रैशनल? नो, है ना? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो भी इनकरेक्ट है। यस, वी नो, है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हो √3 इज रैशनल। सो एज वी नो √3 is irrational, बराबर है? So this statement √3 is rational is incorrect. √3 is rational is incorrect. So ये भी incorrect है, तो कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है? Where is the problem? Yes, so here the problem is our assumption. हमने assume किया था ना, yes or no? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आगे कि as we know √3 is irrational, so our assumption is wrong or incorrect. Our assumption is incorrect, बराबर है? So what is the correct assumption? है ना, 5 minus √3 रैशनल है, ये इनकरेक्ट है, तो क्या होगा फिर करेक्ट? Therefore 5 minus √3 is irrational. Understood? बहुत अच्छे से प्रूव, स्टेप बाय स्टेप। भले ही टेक्स्ट बुक में एक दो स्टेप आगे पीछे होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, यस, नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट, बट बिफोर दैट आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन। See, now next question, prove that 3 plus 2 √5 is an irrational. So कैसे स्टार्ट करना है पता है ना? How to start? With mantra, है ना? Let us assume on a contrary that 3 plus 2 √5 is rational. ओके, समझे? तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन वे में याद रखो। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओवर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? इसके बाद क्या करते हैं हम? अब जैसे हमें ये पता चल गया कि 3 √5 ये रैशनल है, हमने ऐसा एज्यूम किया है, तो रैशनल है तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको? लाइक p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? हो सकता है p by q इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या ले लेते हैं हम? a by b, है ना? जिसमें यहाँ पे a b क्या है? यस, आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। वो क्या है? इंटीजर्स है, साथ ही साथ कोप्राइम भी है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसी को आगे क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। 3 plus 2 √5 इज इक्वल टू a by b। अब हमें क्या है ना, इतना क्लियर रखो, सिंप्लीफिकेशन में अंडर रूट में जो है वो एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। शोले मूवी देखा ना आपने? कौन से मूवी में है वो? आधे इधर आधे उधर। अच्छा, कौन सा मूवी है? शोले देखा नहीं आपने? नहीं देखा है, वेरी गुड। चल, सो लेट अस पे अटेंशन। हमें अंडर रूट एक तरफ चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ। तो इसे क्या करेंगे? a by b minus 3। पहले वो जो 3 है उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर ये जो साइड है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर 3/1 है, फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। a into 3 a minus 3 into b 3b upon b into 1 b। ओके, 2 √5। अब ये 2b इधर लेके आओ तो क्या होगा? √5 is equal to a minus 3b upon 2b। बहुत अच्छे से। Now look at this carefully, है ना? इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखो। ओके, क्या दिख रहा है इधर? एक तरफ √5 है ना, और दूसरी तरफ क्या है? a minus 3b यस अपॉन 2b। अब मुझे बताओ, a b की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, है ना? a की जगह मैं मान के चलो मैंने 1 पुट किया, b की जगह 2 पुट किया। क्यों?
ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी वैल्यू पुट की तो इसका जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है, ऐसा ना, ये क्या है, रैशनल नंबर है। कौन रैशनल